ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने इसका आगाज़ किया है और अभी तवक्को यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इज़हार डॉक्टर फैसल और डॉक्टर अरशद तकी, मैं आपको आज बड़ी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो आपने स्टेप लिया है, आपकी और फिर आपकी सारी जो टीम है पीएमसी की, सबको मैं आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिस पे हर माशरे को जाना चाहिए। और जो भी दुनिया के अंदर कामयाब माशरे हैं उनमें दो चीज़ें हैं। एक है मेरिटोक्रेसी, कोई भी आज तक दुनिया में कौम ऊपर नहीं गई जिसमें मेरिटोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी को आज तक इसलिए लोगों ने प्रमोट किया कि डेमोक्रेसी में मेरिटोक्रेसी थी, जबकि बादशाहत में तो लिनिएज थी या जिस आपके खून के ऊपर आपको पोजीशंस मिलती थी। तो ये जो डेमोक्रेसी बादशाहत को पीछे छोड़ गई, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिटोक्रेसी थी। और फिर दूसरी चीज़ है जो डेमोक्रेसी के अंदर जो नहीं थी बादशाहत में, वो ट्रांसपेरेंसी थी। तो ये दोनों चीज़ें आज जो आपने पीएमसी ऑनलाइन में आप लेके आए हैं, एसेंशली एक पाकिस्तान को आप 21वीं सदी में लेके जा रहे हैं। और जो रेगुलेटर है वो अब अपने आप को सबके पब्लिक के सामने पेश कर दिया, डॉक्टर्स के सामने भी, स्टूडेंट्स के सामने भी, और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी अब तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे जा रही थी। जिस तरह अभी आपने भी कहा कि जिधर 250 स्टूडेंट्स हैं वहाँ 300 हैं या 350 हैं। तो ये जो रेगुलेशन जो रेगुलेटर का काम है, अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हो रहा। और अब तक जो कंप्लेंट्स आते थे और जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है पाकिस्तान की, वो नीचे जानी शुरू हुई। हमारे सामने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस की दुनिया में जिधर भी जाते थे एक्सेप्टेबिलिटी थी, और लोग समझते थे कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स अगर पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस से निकले हुए हैं तो उनकी एक मेयार होगा, एक स्टैंडर्ड होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने आंखों के सामने देखा, वो दुनिया ने बाहर रिजेक्ट करना शुरू किए हमारी डिग्रीज़ को। और उसमें बहुत बड़ा काम ये था कि जो पीएमसी अब काम कर रही है, तब के रेगुलेटर्स नहीं कर रहे थे। तो मैं आपको इस 21वीं सदी यानी ऑनलाइन का जो आपने ये शुरू किया, इसको इसलिए हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि कई प्रोफेशंस हैं, मसलन डॉक्टर्स, उसके ऊपर आप चांस नहीं ले सकते क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ डिपेंड करती हैं। और इसके लिए जो रेगुलेटर का स्टैंडर्ड सेट करना वो बहुत ज़रूरी था। तो ये जो आपने स्टेप लिया है, ये उस तरफ अब जा रहा है पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स डॉक्टर्स की सेट करने के लिए, क्योंकि बिल्डिंग तो सब बना लेते हैं, लेकिन असल जो बिल्डिंग को ज़िंदगी देता है वो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स है। तो ये जो आपने बिगिनिंग की है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट आपके साथ पूरी तरह खड़ी होगी, मदद करेगी आपकी इसमें, क्योंकि आपकी कामयाबी हमारे मुल्क में सारे हेल्थ सिस्टम की कामयाबी है। और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है जो अभी तक लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो है हेल्थ कार्ड की। ये पहली दफ़ा एक हमारी तरह की, जिसके हालात इतने अच्छे नहीं हैं मुल्क के, उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहा है। पैसे वाले मुल्कों के पास भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि 2 सूबों ने पूरा फैसला किया है। पख्तूनख्वा ने तो सब शहरियों को हेल्थ कवरेज दे दी है। पंजाब ने साल के एंड तक सारे शहरों को हेल्थ कवरेज मिल जाएगी, जो हेल्थ कार्ड है हमारा। तो इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान में एक पूरे हेल्थ सिस्टम में इनकलाब आ रहा है, आना शुरू हो गया, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स उधर बनाएंगे जिधर पहले वो कभी नहीं जाते थे, छोटे शहरों में, देहात में, क्योंकि वो नहीं जाते थे, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं थी। अब लोगों के पास हेल्थ कार्ड आ गया। तो हेल्थ कार्ड सिर्फ हेल्थ कार्ड नहीं है, एक हेल्थ सिस्टम है। सिर्फ वो एक प्रोटेक्शन नहीं है गरीब घराने की
کیونکہ ساری جو پاورٹی کی میں نے اسٹڈیز کی ہیں اس میں ایک غریب گھر کے اندر جو ابھی پاورٹی لائن سے اوپر بھی ہوتا ہے ایسی ایک بیماری آتی ہے کہ وہ سارا گھر کا گھر پاورٹی لائن کے نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ ان کا سارا بجٹ آف سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہیلتھ کارڈ ایک پروٹیکشن ہے ہمارے اس طبقے کی, بلکہ تقریباً 50% پاپولیشن جو ڈپینڈنگ بیماری کے اوپر وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی ٹریٹمنٹ. اور دوسرا کہ یہ جو ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کو ہم انسینٹیوائز بھی کر رہے ہیں, ڈیوٹی فری میڈیکل اکوپمنٹ جو پاکستان میں بنتی وہ بھی ان کو ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹ کریں. اور تیسری چیز کہ جو اوقاف کی اور یہ جو زمینیں ہیں ویکیو ٹرسٹ کی, ان کے اندر ہم نے کہا ہے کہ ان بڑے کنسیشن پہ ہم ہاسپٹلس کو ہم یہ زمین بیچیں گے تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آسان ہو ہاسپٹلس بنانا. تو پی ایم سی کا رول تو اور زیادہ بڑھتا جائے گا کیونکہ جیسے جیسے یہ پاکستان میں ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بڑھتا جائے گا, ظاہر ہے میڈیکل کالجز کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی, تو اس لیے آپ کا رول بھی بڑھتا جائے گا. اور یہ جو آپ نے آن لائن سسٹم نکالا ہے اور یہ کمپلینٹس بھی آپ نے اور یہ جو ایویلیویشن بھی میڈیکل کالجز کی اب ٹرانسپیرنٹلی ہوگی, تو یہ میں آپ کو اس لیے مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے پاکستان کی ہیلتھ سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا قدم لیا. شکریہ. پی ایم سی آن لائن ایک بہت بڑا اقدام ہے, ہر معاشرے کو اس کی جانب جانا چاہیے. اس سے عملی طور پر پاکستان 21ویں صدی میں داخل ہو رہا ہے. اظہار خیال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آج کی اس اہم تقریب سے, جہاں پاکستان میڈیکل کمیشن آن لائن کا باقاعدہ